स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से आपको लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले मिल जाए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू को देखते हैं, जिसको वहाँ पे ल्यूसिया ने स्टैब कर दिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, फिर भी वो अपने मुंह पे थोड़ा सा स्माइल लेके ल्यूसियान को कहने लगता है, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत कुछ सपने देखे थे, जैसे कि अगर तुम्हें यहाँ पे फन करना हो तो हम सबसे ज्यादा लग्जरियस सिटी में रहेंगे। अगर तुम उस सुंदर से जगह पे रह के थक भी गई तो उसके बाद में हम किसी सुनसान जगह पे जाएंगे, बस जहाँ पे तुम और मैं हूँ। और अभी तक की पूरी जर्नी में हम दोनों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया एक साथ में, बट मुझे माफ कर देना, इससे आगे की जर्नी में मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा पाऊंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और उसकी बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे दो बार धोखा दे दिया और तुमने मेरे साथ में ये सब कुछ किया। अब हम देखते वहाँ पे उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, मेरे पास में कोई हक भी नहीं तुमसे माफी मांगने की, क्योंकि सारी गलती मेरी है, बट लास्ट थिंग ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, प्लीज इसको रख लो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियन गुस्से में उस बॉक्स को ले लेती है और वो कहने लगती है, यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और हम देखते वहाँ पे ल्यूसियन रो भी रही थी। अब हम देखते वहाँ पे सिंग्यू उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा सैड हो गया था और वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे वो कहने लगता है, सी में पानी ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जब वहाँ पे पानी नहीं होता, और मुझे माफ कर देना ल्यूसियन, ना तो मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हो सका, ना मैं यहाँ पे कुछ कर पाया, ये सारी मेरी गलती है, सब कुछ मैंने किया। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ से सिंग्यू चला गया था। दूसरी तरफ हम एक्सट्रीम कोड एम्परर को देखते हैं, जो वहाँ पे उन दोनों को देख के कहने लगती है, पता नहीं आखिरकार इनकी डेस्टिनी क्या होगी। और हम देखते वो वहाँ पे थोड़ी सी सैड हो गई थी। वहीं पे लोग एक दूसरे से बातें करने लगते, तभी हम देखते वहाँ का एल्डर कहने लगता है, ये बस यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो अब हम फिर से यहाँ पे मैरिज सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। अब हम सिंग्यू को देखते हैं, जो वापस आ चुका था और उसके आगे एबिसियल एम्परर, एंट एम्परर और बाकी सब होते हैं, जहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, मेरे जितने भी ज्यादा इंडस्ट्रीज है सब कुछ यहाँ पे वाइबिंग कंट्रोल करेगी और यहाँ पे एबिस फोर्स की हेल्प करेगी, कि यहाँ पे एबिसियल वर्ल्ड में एंट एम्परर और यहाँ पे एबिस एम्परर पूरे एबिसियल वर्ल्ड में डोमिनेट कर पाए और पूरे एबिसियल वर्ल्ड को एक कर पाए, मतलब कि यूनाइट कर पाए। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू उन सबकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम सबको यहाँ पे मिलके काम करना होगा और जितने भी यहाँ पे मेरे इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट, जो कुछ भी है, सब कुछ तुम लोगों को ही अब हैंडल करना है। और याद रखना, तुम लोग यहाँ पे मिलके काम करना, कभी भी यहाँ पे लालच में आके, इंटरेस्ट के लालच में आके एक दूसरे के साथ में गद्दारी मत करना, झगड़ा मत करना। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वुमेन कहने लगता है, बॉस आप चिंता मत करो, अगर हम में से कोई भी ऐसे लालच में आके ये सब कुछ करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले हम उसको नहीं जाने देंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे वुमेन की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, क्योंकि इन सबको मैं रख के भी क्या करूंगा, क्योंकि जो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस थी वो तो मेरे हाथ से निकल गई। वैसे भी अब तो मैं वापस जा रहा हूँ अपने वर्ल्ड में, क्योंकि मैं यहाँ पे वापस अपने ट्रू स्पिरिट वर्ल्ड में जाने वाला हूँ। जिसको सुन के वहाँ पे यर्लिंग उसके पास में आते हुए कहने लगती है, आखिरकार ये आप क्यों कर रहे हो, अगर वो आपको प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं और वैसे भी हम आपके दोस्त हैं ना, जो आपको बहुत ज्यादा केयर करते हैं। अब यर्लिंग की बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, ऐसी बात नहीं है, ट्रू स्पिरिट वर्ल्ड में भी मेरे पेरेंट्स है, मेरे फैमिली है, मेरी डॉटर है और इस वक्त में उन सबको मेरी जरूरत होगी। अब हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, वैसे जाने से पहले मुझे तुम सबको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देनी है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वाइबिंग कहने लगता है, जरूर आप यहाँ पे ल्यूसियन के बारे में होंगे बात करने वाले। अब हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगती है, भले ही वो यहाँ पे जितनी भी रूड हो मुझसे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और प्लीज यहाँ पे उसका ख्याल रखना, क्योंकि इस पूरे दुनिया में वो बस एक लड़की है जिसको मैंने बहुत ज्यादा डीपली प्यार किया है और वैसे भी अब तो मुझे कुआन ही वर्ल्ड को छोड़ के जाना होगा। अब हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तो फिर मैं चलता हूँ और मैं विश करता हूँ कि हम लोग फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू ग्रीट करने लगता है, जिसके आगे सब लोग उसे रेस्पेक्ट देते हैं और वहाँ से सिंग्यू चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो गए, दूसरी तरफ हमें ल्यूसियन और डोंगफेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे डोंगफेंग कहने लगता है, वैसे अब शादी करने की वक्त आ गई, इसलिए तुम्हें यहाँ पे स्टेज में चढ़ जाना चाहिए। हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन भी रेडी हो गई थी। अब जैसे ल्यूसियन जाने वाली होती तभी वहाँ पे एक्सट्रीम कोड एम्परर कहने लगते, ल्यूसियन क्या तुम्हें सच में लगता है सिंग्यू तुमसे प्यार नहीं? इसके रिप्लाई में वहाँ पे कहने लगता है, सिंग्यू एक नंबर का धोखेबाज है, उसका अफेयर यहाँ पे नांगो उयान के साथ में चल रहा था और ये सब कुछ उसने ही किया है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड एम्पर कहने लगते, तुम्हारे दावरी के लिए, मतलब कि तुम्हारी शादी के लिए, तुम्हें गिफ्ट देने के लिए सिंग्यू ने यहाँ पे तुम्हारे लिए आखिरकार क्या प्रिपेयर किया है, तुम देखना नहीं चाहोगी? इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड एम्पर ने उस बॉक्स को ल्यूसियन की तरफ फेंक दिया था। अब जैसे वहाँ पे ल्यूसियन उसे खोलती है, उसके अंदर से आइस ऑरा बाहर निकलने लगता है और वहाँ पे आइस एम्पर
कहने लगते हैं इसमें देखो ये क्या है, यहाँ पे तुम्हारे लिए 18 9th लेवल रून ऑफ एक्सट्रीम लॉब का स्टैट्यूज है, जिसको देख के वहाँ पे ल्यूसियन एकदम से शॉक हो गई थी और वहाँ पे एक्सट्रीम कोड एम्पर कहने लगते हैं इसको प्रिपेयर करने में सिंग्यू ने अपने पूरे ब्लड एसेंस का यूज किया, इवन की यहाँ पे उसका फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी तरीके से डैमेज हो गया, फिर भी उसने तुम्हारे लिए ये सब कुछ रेडी किया। और दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूं, इसको रेडी करने में ट्रू लव की जरूरत होती है। अगर यहाँ पे सिंग्यू दिल से तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है, बस तुमसे ही करता है, तभी जाके ये बन सकता है। अगर यहाँ पे सिंग्यू का किसी और के साथ में कुछ चल रहा होता, अगर वो तुम्हें धोखा दे रहा होता, वो कभी भी यहाँ पे लेवल रून एक्सट्रीम लॉब को क्रिएट नहीं कर पाता। और साइंस से तुम्हें पता नहीं होगा, लेजेंड के अनुसार इन सबको प्रिपेयर करने में सच्चे प्यार की जरूरत होती है, क्योंकि बिना सच्चे प्यार का कोई भी इनको क्रिएट नहीं कर सकता। अब उनके बारे में सुन के वहाँ पे ल्यूसियन एकदम से शॉक हो गई थी। दूसरी तरफ एक्सट्रीम कोड एम्परर कहने लगती है अगर यहाँ पे सिंग्यू तुमसे दिल से बहुत ज्यादा प्यार नहीं कर पाता तो यहाँ पे वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता इनको रिफाइन करने में। अब अपने मास्टर की बातें सुन के वहाँ से ल्यूसियन एकदम से भाग के चली जाती है, जिसको कि वहाँ पे दोंगफेंग भी देख रहा था। अब हम देखते हैं ल्यूसियन वहाँ पे डायरेक्टली उसी रूम पे आ गई थी जहाँ पे उसे कुछ पेंटिंग मिलता है और वहाँ पे लिखा हुआ था, मतलब कि जैसा वहाँ पे सिंग्यू ने उसको बोला था, बिना वाटर के यहाँ पे सी में वाटर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और बिना बारिश के बादल जिनका यहाँ पे इस दुनिया में कोई भी काम नहीं होता, मैं वैसा बन गया हूँ। अब हम देखते हैं इन सब के बारे में पढ़ के वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वो वहाँ पे रोने लगती और वो कहने लगती मुझे माफ कर दो। वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, इवन कि उसके मुंह से तो अब खून भी आने लगा था और उसको पुरानी बातें याद आने लगती है। तो वो छोटी थी और कैसे वहाँ पे सिंग्यू हमेशा उसके साथ में रहा करता था और वो लोग साथ में प्रैक्टिस किया करते थे। इतना ही नहीं, जब यहाँ पे ल्यूसियन किसी मुसीबत में फंस जाती थी तभी यहाँ पे सिंग्यू उसे बचाया करता था। और हम देखते हैं सब कुछ सोच के वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसको याद आने लगता है जब यहाँ पे सुइसेन ने उसे कैद कर लिया था, तब सिंग्यू ने अपनी लाइफ की भी केयर ना करते हुए उसको बचाया था और उसने कहा था कि फाइनली तुम मेरे पास में आ गए। हम देखते हैं सब कुछ सोच के वहाँ पे ल्यूसियन के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इतना ही नहीं, उसका तो हो रहा तो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गया था और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसको याद आने लगता है कैसे वहाँ पे सिंग्यू ने उसे कहा था हम दोनों तो एक दूसरे के साथ में मरते दम तक प्यार करते रहेंगे, फर्क नहीं पड़ता तुम मुझसे कितनी भी दूर चली जाओ, एक ना एक दिन तुम्हें मेरे पास तो आना ही और हम दोनों एक साथ में हमेशा के लिए रहेंगे। अब इन सब के बारे में सोच के वहाँ पे ल्यूसियन को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो वहाँ पे रोने लगती है और हम देखते हैं वहाँ पे उसकी आंखें बंद हो रही थी और उसको वहाँ पे एल्यूनेशन हो रहा था और वो अपने आगे सिंग्यू को देखती है, जिसके पास में वो एकदम से दौड़ के जाके उसे गले लगा लेती है और वो कहने लगती है अब मैं आपके साथ में रहने के लिए क्वालिफाई हो गई हूँ और मैं आपको कभी भी जाने नहीं दूंगी। हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन को पुरानी बातें फिर से याद आने लगता है, जहाँ पे ल्यूसियन और वो बेड में बैठे होते हैं और वहाँ पे ल्यूसियन लेट रही थी, जहाँ पे सिंग्यू उसे बताने लगता है कि मैं चाहता हूँ इस पूरी दुनिया को पता चले आखिरकार तुम किसकी वाइफ हो। इन सब के बारे में सोच के वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वहाँ पे सिंग्यू को कहने लगती है आप मुझसे शादी करो प्लीज, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन को अपनी पुरानी बातें फिर से याद आती है, जहाँ पे उसने सिंग्यू के साथ में क्या क्या किया था, इवन के सिंग्यू उसके लिए क्या क्या कर बैठा और ल्यूसियन ने तो उसके ही चेस्ट में अपने सोर से स्टैब कर दिया। इतना ही नहीं, जब यहाँ पे सिंग्यू उसको कॉलर बोन्स देने के लिए आया था तब उसने उसके चीजें उसके मुंह पे मार के दी थी और उसने कहा था कि यहाँ से निकल जाओ और वहाँ पे सिंग्यू उसके लिए कितना रोया था और वो वहाँ से चला गया था। अब हम देखते हैं सब कुछ सोच के वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। दूसरी तरफ हम वहाँ पे सिंग्यू को देखते हैं जो वहाँ पे ल्यूसियन को छोड़ के जाने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे ल्यूसियन एकदम से सैड होने लगती है और वो कहने लगती है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ, आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हो आगे की तरफ बढ़ रही थी, बट वहाँ पे सिंग्यू एकदम से गायब हो जाता है और वहाँ पे ल्यूसियन नीचे गिर जाती है और वो वहाँ पे फुट फुट के रोने लगती है और वो कहने लगती है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन के हार्ट के अंदर से जो भी ऑरा बाहर निकल रहा था वो फिर से वहाँ पे उसके अंदर चला गया था और हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते हैं मुझे पता नहीं मैं इससे पहले क्यों रो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे डीप हार्ट में कुछ यहाँ पे सील हुआ था और हम देखते हैं उसके अंदर फिर से सारे फीलिंग्स आने लगती है और वहाँ पे रोने लगती है और वो कहने लगती है आप कहाँ पे चले गए, ये सारी गलती मेरी है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दोंगफेंग आ गया था और वो कहने लगता है क्या यहाँ पे तुम मेरे से शादी नहीं करोगी या तुम्हें यहाँ पे 5th एम्परर नहीं बनना। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है मुझे यहाँ पे एम्परर नहीं बनना, मैं भूल गई आखिरकार ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे नांगो हुयान और एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर आ जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन उनको देख के कहने लगते हैं मास्टर आपको पता होगा यहाँ पे सिंग्यू कहाँ पे, प्लीज मुझे बता दीजिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर कहने लगती है मैं जहाँ तक सिंग्यू को जानती हूँ वो बहुत ही अच्छा लड़का है और आज तक उसने तुम्हारे लिए कोई भी बुरा
अच्छा काम नहीं किया। हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन रोने लगती है और वो कहने लगती है सब कुछ मेरी गलती है, प्लीज आप कहाँ पे हो सिंग्यू। और हम देखते हैं उसको बहुत ज्यादा तड़प हो रही थी और वहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे नांगो यान के पास में जाती हुए कहने लगती है प्लीज मुझे बता दो सिंग्यू कहाँ पे। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे नांगो यान कहने लगते मुझसे जो भी गलती हुई जिसकी वजह से मैं तो यहाँ पे सिंग्यू को मुंह भी नहीं दिखा सकती, मुझे कैसे पता होगा आखिरकार वो कहाँ पे। और हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे नांगो यान कहने लगते मैं विश करती हूँ कि तुम दोनों एक साथ में मिल जाओ और तुम लोगों की यहाँ पे शादी हो जाए, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे नांगो यान अपने पेट में हाथ रख रही थी। इसको देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे नांगो यान प्रेग्नेंट होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन के पीछे आ जाती है बाइबिंग, जो उसे कहने लगती है जाने से पहले ब्रदर सिंग्यू ने तुम्हें एक लेटर देने के लिए बोला था। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग उस लेटर को ल्यूसियन को दे देती है, जिसको पढ़ के वहाँ पे ल्यूसियन रोने लगती है, जहाँ पे सिंग्यू ने कहा था मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा केयर नहीं कर पाया, मैं चाहता था तुम्हारे साथ में पूरी जिंदगी बिताऊं, बट मुझे नहीं लगता मेरे नसीब में ये सब कुछ है, क्योंकि हर बार मैं जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती कर बैठता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता इस लाइफ में मैं तुम्हारे साथ में हो पाऊंगा। अब हम देखते हैं सब कुछ पढ़ के वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, बन के वो वहाँ से भागते हुए जाने लगती है और वो कहने लगते हैं मुझे पता है आप यहीं पे हो, आप यहाँ से जा नहीं सकते। उसी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन ये सब कुछ बोल के वहाँ पे सिंग्यू को ढूंढ रही थी। वहीं पे हम सिंग्यू को देखते हैं जिसके बाल वहाँ पे पूरी तरीके से सफेद हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे वो पूरी तरीके से नाकामयाब जो हो गया और हम देखते हैं उसके बाल सफेद हो गए थे और वहाँ से सिंग्यू जाने लगता है। तो गाइस जिसके साथ एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।